सेम सेक्स मैरिज के माध्यम से महान न्यायविद न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब भागने के रास्ते से बच्चा पैदा करवाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ऑब्सोलीट कुछ नहीं है। जय सिया राम, हरिओम। गुरुदेव ने जो शिक्षा दी है, जो ईश्वर की कृपा से जो संस्कार मिले हैं, उसको जब तक जी सकते हैं जी लेना चाहिए। अगली पीढ़ी तक चलिए ट्रांसफ़र कर दीजिए, भेजिए, जो हम करेंगे हमारी अगली पीढ़ी देखेगी। लेकिन देश जैसा हो गया है, मतलब अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, संस्कार को बचाए रखना समझिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये हार्वर्ड से पढ़ के आया एक ठो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, वहाँ तो है। इसका इनके पिताजी भी थे CJI। चलो हटाओ, उधर नहीं जाते। कर क्या रहा है ये बंदा लोग? अरे बंदा लोग कह दिया, चलिए गुस्से में है तो बंदा लोग कह दिया, कौन सी बड़ी बात है, कोई मंगल ग्रह का थोड़ा ही है। वो लड़का लड़का में शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकता है। जो लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, मतलब स्त्री पुरुष नहीं है, कोई और है, वो भी शादी कर सकता है। उस पर सुनवाई करने लग गया है सेम सेक्स मैरिज पर। और कोई काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। तो हमने पॉलीगैमी यानी 4 शादी, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार और दारुल कज़ा शरिया कोर्ट को, इसको चैलेंज किया था। 26 मार्च 2018 को 5 जजों की बेंच को रेफ़र भी हो गया था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं शुरू हुई। जबकि 13 मार्च 2023 को सेम सेक्स मैरिज 5 जजों की बेंच को गया और सुनवाई शुरू हो चुकी है। जल्दी फैसला भी आ जाएगा। कहते हैं कि 4 करोड़ से ऊपर जो है लंबित है, पेंडिंग है केस। और सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत जरूरी केस सब है, उस पर भी उसको टाइम नहीं मिलता है कि 5 बेंच, 7 बेंच, 9 बेंच तक का जो है टीम गठित करना है, संवैधानिक पीठ बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में कर ही नहीं रहा। पुलिस रिफॉर्म बचा हुआ है, उसका अपना जुडिशियल रिफॉर्म सुनना है उसको, इलेक्शन रिफॉर्म सुनना है उसको। उस सब के लिए टाइम नहीं है। उस सेम सेक्स मैरिज को सुनने के लिए 5 जज साहब का पीठ, जिसमें खुद भी है चंद्रचूड़ जनाब जी, खुद भी हैं। और उसमें कहता है कि औरत और मर्द जो है कोई ऑब्सोलीट नहीं है। मतलब कि आप जो माँ के पेट से पैदा हुए हैं स्त्री होके, तो जरूरी नहीं कि आप स्त्री हैं। पुरुष होके पैदा लिए हैं, जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हैं। वो अवधारणा चेंज। ये कौन सा वैज्ञानिक है? ये वैज्ञानिक है, कानून भी तो बाद में है। वो एक फिल्म देखे थे इंटरस्टेलर, क्या था कि 5th डायमेंशन था। ये धरती क्या है या ब्रह्मांड क्या है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या है। मतलब वो नॉलेज वाला बच्चा सब को बता रहा था कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब शादी ब्याह तो उसका जो संस्कार है यही है ना कि सहमति होगी पहले परिवारों में, या बात आगे बढ़ गई है तो जो शादी करेंगे स्त्री पुरुष में सहमति होगी, फिर सहवास होगा, संतति के लिए होगा, अगली पीढ़ी के लिए होगा। शादी का तो यही मतलब है ना। अब कहते हैं कि छोरा छोरा शादी कर सकता है, छोरी छोरी शादी कर सकता है। जो LGBTQ कहते हैं कि लेस्बियंस हैं, चाहे गे हैं, चाहे LG गे, लेस्बियन, बी, बाइसेक्सुअल्स, बताइए। ठीक है भैया, तुम ऐसा हो, तुम्हारी सोच ऐसी है तो हो लो, कौन रोकता है? अब तो कोर्ट ने तो कही दिया है कि अपराध नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अदालत है उसका सीधे तौर से वामपंथी हावी है। और ये भारत है ना, यहाँ का संविधान जो है भारतीयों के लिए है। और वो धूर्तराज मक्कार लोग तुलना देंगे, अमेरिका का लॉ ऐसा कहता है, कनाडा का
भौंकू, ये भारत है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता अमेरिका में पढ़ी जाती है, ब्रिटेन में, कनाडा में, वहां के संस्कार उससे गाइडेड हैं, भारत से हैं। नहीं, लोग तो बहुत तरीके की बात कर रहे हैं, मैं उधर तो जा ही नहीं रहा कि दो औरतें शादी कर लेंगी तो एडॉप्शन का क्या होगा, दोनों में तलाक होगा तो मर्द की तरह है ना कानून की देगा एलिमनी कौन देगा, हैं? दो मुसलमान शादी कर लेंगे और तलाक वलाक हो गया तो हलाला किसका होगा, उधर तो मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि वो लोग तो मानेंगे ही नहीं, पिछवाड़ा लाल कर देंगे अगर कोई आगा खाने के लिए ऐसी बात। तो अभी भी मतलब पहला ऐसा केस है जिसमें कि क्रिश्चियन मिशनरी भी आए हैं कि भैया ये ना चलेगा, मुसलमान का जमाते, हिंदू उलमा सब भी आए हैं कि ना 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 सेम सेक्स मैरिज ठीक ना है, लेकिन उनको तो किसी को हैमर नहीं करना है, उन्हें पता है हैमर करना है भारत की रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को हैमर करना है, हिंदू तो सनातन को हैमर करना है। मतलब कि देखिए जरा दूसरा एंगल देखिए कि हो सकता है कि अब ऐसे इतना जल्दी कैसे सुनने के लिए तैयार हो गया भाई, कौन सी शक्ति है उसके पीछे, हैं? दिमाग में कौन सी दुर्गंध बैठ गई है? मैन वुमेन ऑब्सोल्यूट नहीं है तो क्या मतलब है, पिछवाड़े से बच्चे पैदा कर लोगे, अब मुंह से हगोगे। सेम सेक्स मैरिज के माध्यम से महान न्यायविद, न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब हगने के रास्ते से बच्चा पैदा करवाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ऑब्सोल्यूट कुछ नहीं है। इतना तो हम सबको पता है कि जो अदालतें होती हैं वो नेचुरल जस्टिस के लिए होती हैं। अब नेचुरल जस्टिस के नाम पे ये अननेचुरल मुद्दे ही ढूंढ के पकड़ते हैं। अब सेम सेक्स ही अपने आप में अननेचुरल है। अरे भाई, जो नहीं मानते कि अप्राकृतिक नहीं है, अननेचुरल नहीं है, वो भी अब अपराध नहीं है, अदालत तो कह दिया ना, लेकिन उसको शादी के रास्ते किस तरीके का वैलिडेशन देना चाहते हैं, वो क्या उसको सामाजिक स्वीकृति देना चाहते हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब कि यह पहले ही सहमति के नाम पर हंगामा कर चुके हैं। ओ भैया, घर वाली है तो वो भले ही डोमेस्टिक वायलेंस लगा ले, 498A लगा ले, एलुमनी लगा ले, दिस लगा ले, दैट लगा ले, जितने आपराधिक धाराएं सारे लगा दे, उससे उसका मन नहीं भरा तो वो ले आया कि शादीशुदा जिंदगी में बलात्कार भी है, क्योंकि घर वाले के सहमति के बिना। सहमति कब दिया, कब विथड्रॉ किया, कौन बताएगा भाई? बताओ, उससे उनका दिल नहीं भरा कि सहमति है तभी शादी हुई है। सहवास इसलिए कहते हैं कि संतति चाहिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है। अब इन चीज़ों को वो मिला रहे हैं कि उच्चतरवादियों से। बताइए, वो सेम सेक्स मैरिज से, अरे मैरिज क्यों, उसकी ज़िंदगी है, एक दूसरे को नोचे, खसोटे, पटके, हगे, मुते, जो करना है करे, नाक होके करे या जहाँ से भी करना है करे। उसको एक जो हमारी पारंपरिक संस्कार हैं, 16 संस्कार में से एक हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार हैं, उसमें भी ना घुसे रहे हो। कौन सा वेद पढ़ लिया चंद्रचूड़ जनाब आपने? कौन सी उपनिषद पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? अरे कुरान पढ़ लो और बाइबिल पढ़ लो। कहाँ ये सब चीजें, ये उठाया क्यों? देखिए, मैं तो बहुत सही बातें बहुत तरीके से आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन आज 8 बजे आएंगी ज्योति जी हमारे साथ लाइव पे। आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा हमारे चैनल पे और अपने सवाल भी लिखिएगा और तरीके का जो रिएक्शंस हैं आपको वहाँ मिलेगा। वो आपको बताएंगी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या हासिल करना चाहते हैं, उनका मानसिक परवर्षण किस लेवल का है। चूँकि इतने बड़े पोस्ट पे हैं, अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। हु द हेल आर यू? प्रधानमंत्री को आप गाली दे सकते हैं क्योंकि वो राजनीतिक हैं, ये इनको नहीं दे सकते। ये नेचुरल जस्टिस वाले लोग हैं और अननेचुरल काम ही करते हैं। और आज के बाद से तो डर नहीं लगना चाहिए किसी को भी कि नोबडी इज ऑब्सोलीट, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ,
जो मैं हूँ वही ऑब्सोल्यूट नहीं हूँ, मैं पुरुष होकर भी पुरुष नहीं हूँ, मेरा मन करेगा मैं स्त्री हूँ तो स्त्री हो जाऊंगा, तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑब्सोल्यूट कहाँ से होगा, है ना। तो उन्हीं का तर्क है, उन्हीं पे थोप दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात इतनी सी है कि हम अपनी जुबान क्यों गंदी करें, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका काउंटर इम्पैक्ट भी होगा, आगे प्रभाव भी होगा, और ज़िंदगी में तब्दीलियां आएंगी, और आपके घर के बच्चे ही कहेंगे हम सेम सेक्स मैरिज करेंगे। आप ज़्यादा बकवास करेंगे तो FIR हो जाएगा, पूरा खानदान जेल में चले जाएगा। छोरा है तो छोरी बनेगा, छोरी है तो छोरा बनेगा, छोरा छोरा से शादी करेगा, छोरी छोरी से करेगी। आप रोक नहीं सकते हैं। उसको जीन्स पहनाना चाहेंगे छोरे को तो वो स्कर्ट पहनेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट दूसरा होगा। मतलब जो पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे इसमें एक एक दो दो दिखते थे, अब ये हर घर में दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी, एक नई पॉज शुरू हो जाएगी, रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगा, लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दिखने लगेगा। उस लेवल पे टिकटॉक फिकटॉक से लेकर के वीडियो सब बनने लग जाएंगे। अब जब है कि वो गे पार्क हो जाएंगे, लेस्बियन सिनेमा हॉल्स हो जाएंगे, अलग अलग बातें हो जाएंगी, LGBTQ के एक दुनिया यूनिवर्स क्रिएट होगा, और भारत की सनातन जो सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, उसकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं सरकार आगे क्या करती है। और अभी तो मोदी की सरकार है जो मुसलमान और पसमंदाओं को वोट के लिए दरगाहों में भी जाके कवाली करने वाली है। उससे जब पूछा जाएगा इस पर तो पता नहीं वो क्या जवाब देती है, क्योंकि मुसलमान भाई लोग भी तो इसके खिलाफ ही हैं, क्रिश्चियन भी खिलाफ ही हैं, और ये तो हिंदू इसीलिए खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि ये उनके ही अल्टीमेटली परंपरा और संस्कारों पे कुठाराघात होगा, और कुछ नहीं होने वाला है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो ईश्वर दिन दिखा है, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आवाज़ है तो उसे उठाइए।